जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आपने अपने आसपास देखा होगा जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, वो लोग बहुत सुखी रहते हैं। और ये समाज में एक बहुत बहस की विषय भी होती है, कैसे लोग बहुत सुखी रहते हैं। और हमने तो जब से पूजा पाठ शुरू किया, विशेष तौर से जब से हमने मंत्र जाप शुरू किया, हमारे साथ कुछ अनहोनी घटनाएँ हो जा रही हैं। तो पहली बात तो ये भ्रम है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर मंत्र कर रहे हैं तो ही हमारे साथ बुरा हो रहा है। बुरा होना तो हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। पर जब इंसान मंत्र जाप शुरू करता है, नाम जाप के साथ जुड़ता है, तो उसका ऑरा पॉजिटिव होता है, उसकी शुद्धि होनी शुरू होती है। और जब शुद्धि होनी शुरू होती है तो आपके देवता आपको जल्दी जल्दी जो भी आपके प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन सभी कर्मों को, इन सभी प्रारब्धों को पूर्ण करके मुक्त हो जाओ और उनके शरण में चले जाओ। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ये एक कारण होता है। अपनी एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी बहुत सारा रहस्य छुपा है, इससे भी आप समझ पाएंगे। जब भी हमें किसी मंत्र का जाप करना होता है, कोई अनुष्ठान करने होते हैं, तो हम उसके बारे में बहुत सर्च करते हैं, बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो कई बार कोई वीडियो देखते हैं, और मैंने भी ऐसा किया। एक मंत्र था जो मुझे बार बार आकर्षित कर रहा था, मैं चाहती थी कि उसका जाप करूं। ये बहुत समय पहले की बात है। तो मैं उस मंत्र के बारे में रिसर्च कर रही, किताबों में देख रही, गूगल करके देख रही, वीडियो में देख रही, और एक वीडियो मिला जिसके नीचे एक कमेंट पे था। उसमें लिखा था कि इस मंत्र को करने से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने ऐसा एक्सीडेंट मैनिफेस्ट कर लिया। और एक बात आपने ध्यान दिया होगा या फिर सुना होगा, जाना होगा कि जो भी व्यक्ति नाम जाप करता है या फिर अध्यात्म में किसी भी माध्यम से जुड़ता है, ध्यान या फिर नाम जाप या फिर मंत्र जाप, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन पावर होता है वो बढ़ जाता है। वो जो भी इच्छाएं रखता है वो मंत्र के जरिए या फिर यूँ कहें कि उसके ईश्वर की शक्ति उसके साथ जुड़ी है, तो वो चीज़ें पूरी होने लगती हैं। तो ऐसे ही उस कमेंट को पढ़कर अब मेरा मन तो उस मंत्र के प्रति आकर्षित था, वो मंत्र मुझे करना ही था। लेकिन उस मंत्र को करते करते बार बार मुझे वो कमेंट याद आते थे। और एक समय ऐसा आया, साल के अंदर ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मैंने उस कमेंट को अपने दिमाग में रखते हुए मंत्र जाप किया। यानी कि मैंने बार बार उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया और वो घटना मेरे साथ घटित हुई। तो ऐसा ही होता है साधकों के साथ। जब हमारे अंदर कोई डर बैठा है और उस डर के साथ जब हम मंत्र जाप में लगे, साधना में लग जाते हैं, तो वो डर फलित होना शुरू होता है। वो किसी भी तरह का डर हो सकता है। तो आप निश्चित कर लें कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना अनुष्ठान या फिर कोई भी अध्यात्म से रिलेटेड कर्म कांड करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा सर्च ना करें। जितनी भी आपको जानकारी मिली है उतनी ही जानकारी उस साधना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होती है, अनुष्ठान को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। तो आपके पास जितनी सीमित जानकारी रहेगी, यानी कि आप जितना भोला बनकर, जितना अनजान बनकर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, उतना जानकार बनकर नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात का इतिहास साक्षी है। तो आप ज़्यादा सर्च ना करें और मन में एक डर का भाव लेकर पूजा पाठ करने ना बैठे, मंत्र जाप के साथ ना जुड़ें। ये मैं अपना पर्सनल सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इस घटना को झेला है, इस तकलीफ़ को जाना है। और आपको पता ही होगा कि अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं होती हैं, पर गलत चीज़ें हमारे साथ जल्दी हो जाती हैं। तो ये सब कुछ हमारे डर के कारण होता है, ना कि मंत्र जाप पूजा पाठ के कारण होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर ये मदद मिली होगी जानने में कि आपका डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका संदेह सबसे बड़ा दुश्मन है, ना कि ईश्वर और उनसे जुड़ा हुआ मंत्र। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माँ काली।